इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहला का चौथा देखेंगे। एक्सरसाइज होगा 4.2, बुक होगा NCERT मैथ बुक क्लास 10th। ठीक है। सवाल जो है क्या कहता है, 2x² - x + 1/8 = 0। करना क्या है, गुणनखंड विधि से इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से निकाला जाएगा। कहता है कि सभी को पहले तो एक जैसा बनाइए, क्योंकि ये आपको द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा है, तो इसको द्विघात समीकरण जैसा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखिए, 2x² 1 करिए, -x/1 करिए, प्लस का 1/8 करिए, = 0 करिए। अब क्या करिएगा, टोटल का LCM ले लीजिए, तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो 1 8 जा 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा। 16x² माइनस 1 8 8, तो 8 में 1 से करिएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 का पहाड़ा पड़िएगा एक बार तो हो जाएगा, तो ये 1 ही रहने दीजिए, = का 0, और बटा में इसका भी 1 रखिए। ठीक है ना, बटा में 1 करिएगा। अब क्या करिएगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1 से अगर इन सबों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम। तो 16x² - 8x प्लस के 1। अब सुनिए ना, = 8 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 8 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो 16x² - 8x प्लस के 1 = 0। अब तो लग रहा है ना कि द्विघात समीकरण है, अब तो हमको लग रहा है कि द्विघात समीकरण है। अब हम इसको हल करने पर चलेंगे, तो कैसे करेंगे भाई। तो देखिए, हमको लाना कितना है, तो यहाँ है 16 और लास्ट में है 1, तो हमको गुना करके कितना लाना है, तो 16 में 1 से गुना करिए तो कितना आता है, 16। माने गुना करने पर हमको 16 लाना है। अच्छा, जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, तो जोड़ने घटाने पर हमको लाना है -18। कितना लाना है, -18। तोड़ेंगे किसको, तो आप 16 को भी तोड़ सकते हैं, 18 को भी तोड़ सकते हैं, आप किसी को भी तोड़िए। हालांकि 18 नहीं है, 8 है। ठीक है ना, तो माइनस का, तो इसको तोड़ के देखिए तो कितना आएगा। तो 8 को तोड़िए, 8 को अगर हम तोड़ते हैं 2 भाग में, तो 4 चौके 16 हो जाता है। 4 4 के रूप में तोड़ लेंगे तो टूट जाएगा। तो देखिए, तो 4 × 4 16 तो हो जाता है, प्लस का है ना। जोड़ने घटाने पर हमको -8 चाहिए, जोड़ने घटाने पर हमको -8 चाहिए ना जी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, तो यहाँ -8, ठीक है, तो जोड़ने घटाने 4 × 16 और जोड़ने घटाने पर हमको -8 चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं कि -4 और -4 अगर कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और चिन्ह माइनस का हो जाएगा। यानी कि जो संकेत है ना, हम किस प्रकार से रखेंगे, माइनस लगा देंगे दोनों में। चलिए, तो सवाल एक बार फ्रेश कर लेते हैं। 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 = 0। अब हमको इसको तोड़ना है, तो तोड़िए तनी, देखिए तो अभी तोड़ लिए। 16x² ये वाला सेम टू सेम लिख लीजिएगा, -4x और -4x, 8 को तोड़े है ना इन दोनों रूपों में, तो इसको लिख लीजिएगा। आई वाला प्लस का 1 रहने दीजिए, सेम टू सेम = 0। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप कॉमन निकालते हैं। गुणनखंड का तो तरीका आपको मालूम अब चल ही गया होगा। तो कॉमन निकालिएगा तो इन दोनों में से क्या निकल जाएगा, पहले तो 4 निकल जाएगा, दोनों में x है तो x निकल जाएगा। बचा कुछ भाई, तो 4x अंदर बच गया, इसमें क्या बचा, तो कुछ नहीं, तो -1 बच गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अच्छा, इसमें क्या बचा, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 4x और -1 अंदर ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ भी होगा। ठीक है ना। अब यहाँ जो लिखना है वो का हम लिखेंगे, उसको उसके बारे में देखना है। तो देखिए, 4x और 1 दोनों है, तो यहाँ 1 मतलब तो होगा। अब प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, इसको डिसाइड कैसे करिएगा। तो देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस है, प्लस ना होगा जी। या यहाँ भी देख लीजिए, प्लस होगा है, यहाँ देखिए माइनस हमको लाना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ना, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, माइनस था मेरा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस है मेरा, तो इसी प्रकार से लिखना है। अब क्या, ब्रैकेट के अंदर वाले को अलग, माने 4x - 1, और ब्रैकेट के बाहर वाले को अलग, 4x - 1 = 0। अब 16x² - 4x में से कॉमन तो आप निकाले थे, किसको निकाले थे, 4x ले लिए थे, तब पहले यानी कि 16,
जो इसका आया था 16x² में से 4x को बचा, लेकिन माइनस के 4x में से कुछ भी नहीं बचा, तो नहीं बचने के क्रम में हम क्या ले लेते हैं, माइनस के 1। उसी प्रकार से माइनस का जो 4x हम लिए और प्लस का 1 में से कुछ भी ना बचेगा कॉमन, तो वहाँ भी हम -1 कॉमन ले लेंगे। ये भी आप समझ सकते हैं, माने अंदर में भी माइनस का 1 और बाहर में भी माइनस का 1, सेम टू सेम दोनों में हो गया ना, दोनों में सेम टू सेम। देखिए यहाँ दिख रहा है ना कि दोनों सेम टू सेम में दिख रहा है आपको। तो अब क्या करिएगा, अगला स्टेप क्या है आपके पास, तो दोनों जब सेम टू सेम हो जाए तो यहाँ से जो है इसको करेंगे 4x - 1, इसको 2 भाग में बांटेंगे, इसको भी 2 भाग में बांटेंगे, हमको तो हल करने से मतलब है। तो करेंगे 4x - 1 बराबर 0, तब 4x बराबर 0 और प्लस के 1, तब 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। इधर भी वही करेंगे, तब 4x - 1 बराबर 0, तब 4x बराबर 0 और प्लस के 1, तब 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो ये दोनों मूल निकल गया हमारा, यही दोनों मूल होगा। वो बात अलग है कि कभी कभी अंदर और बाहर के बनने वाली जो संख्याएं हैं ना, दोनों सेम टू सेम हो जाएंगी। जैसे यहाँ बना ना कि अंदर भी वही संख्या बन के आ गया, बाहर देखिए 4x - 1 सेम टू सेम आ गया। ये कभी कभी होता है, ठीक है ना, जिसको हम बाय द वे कहते हैं। कभी कभी हो जाएगा, हमेशा नहीं आएगा। आंसर सेम ई बार आ गया है, हर बार थोड़े आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सवाल भी, अगर कोई सवाल या सुझाव है इस वीडियो के बारे में, इस प्रश्न के बारे में, तो कमेंट में लिखना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए प्रश्न के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।